Friends, right? Let a metallic ring is held horizontal. Let a metallic ring जो है वो horizontally रखा गया है इस तरह. आप kept a metallic ring horizontal. Okay. Metallic ring is held horizontal and a bar magnet is dropped. मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट को ड्रॉप किया स्टूडेंट्स. ठीक है. I just dropped a bar magnet. ड्रॉप किया मतलब वो क्वेश्चन में दे सकता है ड्रॉप थ्रू द रिंग with its length along the axis. With its length along the axis मतलब ये साउथ है ये नॉर्थ है स्टूडेंट. गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है. मैंने इसको इस तरह ड्रॉप किया. ठीक है स्टूडेंट. तो क्या होगा केसेस इस केसेस में. देखो जब ये मैग्नेट इस तरफ आ रहा है, नाउ द मैग्नेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ना. ये सर नो. ठीक है. तो मोस्ट Yes. इंपोर्टेंट थिंग इज दैट स्टूडेंट जब ये क्यों आ रहा है नीचे, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है. लेकिन अगर ये नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा ना. गेटिंग माय पॉइंट. उसको अपोज करने के लिए. और अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगा. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा ना. समझो स्टूडेंट्स. अगर ये नॉर्थ पोल की तरह इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ की तरफ बाहर की तरफ इसको अपोज करेगा. गेटिंग माय पॉइंट. सो अपोज करेगा मतलब इसके ऊपर जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा ना, एफ. गेटिंग माय पॉइंट. बट फिर भी वो नीचे आएगा. बट इट विल कम डाउन क्योंकि वेट ज्यादा हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. दैट मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्गर एनफ सो दैट इट विल अपोज. mg उसको नीचे की तरफ लाएगा. बट ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पर कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल ना. क्योंकि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आ रहा है तो ये उसको अपोज करना चाहेगा. अपोज करना चाहेगा मतलब इस तरफ थोड़ा फोर्स डालेगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स. गेटिंग माय स्टूडेंट. समझ पा रहा है ना मैं क्या केस बता रहा हूँ. Yes, sir. नहीं सर. अगर हम नेट फोर्स की बात करें, इफ आई विल कैलकुलेट द नेट फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू हाउ मच, mg नीचे की तरफ, mg माइनस फोर्स. कितने फोर्स पे उसको रिपेल कर रहा है. और यहाँ पर डेफिनेटली ये जितना ये जो एक्सीलरेशन है दैट एक्सीलरेशन विल बी, कैन यू सी दैट एक्सीलरेशन विल बी लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि अपोज कर रहा है ना, थोड़ी ना ये जी पे आएगा, थोड़ा जी से कम में आएगा. गेटिंग माय पॉइंट ना. हाँ सर. ओके. अगर ये वाला केस स्टूडेंट्स क्या हो गया, अभी मैग्नेट ऊपर की तरफ है बट केस पूरा चेंज हो जाएगा जब अगर रिंग के थ्रू मैग्नेट चला गया. ये जो रिंग है अभी क्या हुआ, जो मैग्नेट ड्रॉप हो रहा था वो अभी पास करके चला गया. जब पास करके चला गया तो स्टूडेंट्स ठीक से देखो यहाँ पर अभी ये वाला साउथ यहाँ पर और नॉर्थ यहाँ पर. ये सब नो. mg उसको नीचे की तरफ ला रहा है. अगर यहाँ से साउथ दूर जा रहा है स्टूडेंट्स तो ये क्या बन के उसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ बन के उसको अट्रैक्ट करेगा ना. हाँ सर. तो जब ये दूर जा रहा है तो ये फिर नॉर्थ बन जाएगा और अभी अट्रैक्ट करेगा मतलब इस तरह फोर्स डालेगा ना. ये सब जी सर. इट विल पुट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन ना. तो एफ नेट क्या हो जाएगा अभी, वही mg माइनस एफ. गेटिंग. हेंस स्टूडेंट राइट, हेंस. और यहाँ पर भी ठीक उसी तरह फोर्स इस तरफ होगा और mg नीचे की तरफ. ठीक है. एंड यहाँ पर भी इस तरह वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी कम होगा एक्सीलरेशन क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन पे. ठीक है. इस पॉइंट ऑफ एक्सिस पे वो अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो इन बोथ द केसेस स्टूडेंट्स नेट फोर्स ऑफ द मैग्नेट क्या होगा, यहाँ पर भी वही एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ ना. G minus F. एक्सीलरेशन ऑफ द फॉल निकालते हैं तो राइट, एक्सीलरेशन 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 ऑफ द फॉल, acceleration of the fall is a net is equal to g minus कितना हो जाएगा f by m ना. force is equal to mass into acceleration. मैंने यहाँ पर लिख दिया m a net. करेक्ट. a net is equal to mg minus f. तो a net अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, m जाके डिवाइड हो जाएगा तो g minus f by m हो जाएगा ना. करेक्ट. यस सर नो. सो g से कम हो रहा है, g से कम हो रहा है. सो डेफिनेटली a net जो है that will be a acceleration net will be definitely less than g. यस सर नो. समझ में आ गया मैथमेटिकली, समझ में आ गया. अच्छा देखो स्टूडेंट्स, एफ है आप लिख सकते हो दैट एफ इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड. राइट. एफ इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड by the induced magnetic field on the ring. By the induced magnetic field, F is the force
exerted by the induced magnetic field of ring किसके ऊपर, on magnet. Students, when the magnet is allowed to fall through an open ring or caught ring, this magnet is allowed to fall, right? When a magnet is allowed to fall through an open ring or caught ring, that means students, यहाँ पर मैं साउथ पोल ले लिया, यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल ले लिया, mg तो उसको नीचे की तरफ ला रहा है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये जो रिंग था ना इस तरह कट हो गया, कट रिंग, क्लोज नहीं है. फ्रेंड एक चीज याद रखो, induced EMF can exist whether the circuit is open or closed, but induced current can exist only if the circuit is in closed circuit. करंट अगर सर्किट अगर ओपन है, करंट थोड़ी ना फ्लो करेगा, तो इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्लो नहीं कर पाएगा ना. तो स्टूडेंट यहाँ पर an EMF is induced, नो डाउट, कट रिंग पे EMF इंड्यूस्ड होगा, बट नो करंट, क्योंकि ओपन है. No current induced because the string did not closed, because the coil is not closed, right? Hence no induced magnetic field. अगर कोई current flow नहीं कर रहा है तो no induced magnetic field. ठीक है, और अगर no induced magnetic field तो no opposition, मैग्नेट को कुछ भी अपोजिशन नहीं मिलेगा. तो F net इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, जो वेट है उसी स्पीड पे आएगा, तो A net इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा. तो मैग्नेट फॉल्स विद एक्सीलरेशन g. अंडरस्टूड? Faraday's laws of electromagnetic induction क्या कहता है, A is equal to minus n number of turns d phi by dt. That is Faraday's laws of electromagnetic induction. Yes or no? Faraday's laws of electromagnetic induction. फ्रेंड्स मान के चलो एक केस पे phi b is equal to दिया हुआ है टाइम वेरिएंट 5t square plus 4t plus 2t minus 5. Okay, this much Weber. Okay, phi is equal to this much Weber दिया हुआ है. Calculate the induced current through the coil. करंट में इंड्यूस्ड करंट निकालना होगा, दैट इज t is equal to 2 सेकंड में. कितना करंट इंड्यूस होगा, t is equal to 2 सेकंड में. अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स 5 ओम, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम दिया हुआ है, तो phi इतना दिया हुआ है, phi इतना दिया हुआ है, मतलब E कैसे निकालेंगे हम, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे d phi by dt. करेक्ट, डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आता है स्टूडेंट्स, ये 5t क्यू ले लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर है, यहाँ पर 4t स्क्वायर ले लो, ठीक है. 4t स्क्वायर मतलब कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8t, ठीक है, और अब यहाँ पर प्लस 2t मतलब प्लस 2, एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड में ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर t इज इक्वल टू डाल दो 2 सेकंड तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c है 15 into 2 का स्क्वायर प्लस 8 into 2 प्लस 2 कितना हो गया, देखो तो 60 प्लस 16 76 प्लस 2 78 वोल्ट. करेक्ट, यस सर, नो? यस सर. और नाउ अभी मुझे क्या निकालना होगा, वो क्या पूछा है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे हम, E by R. V is equal to E by V is equal to मतलब E is equal to IR ना, तो I is equal to how much, E by R हो जाएगा. ठीक है, सर नो, how much 78 by 5 कितना हो जाएगा, 15.6 एम्पियर. अंडरस्टूड? फ्रेंड्स, सम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज्ड इन ए कॉइल. ठीक है, कोई भी एक कॉइल पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिस कॉइल का रेजिस्टेंस था 10 ओम, ठीक है, और कुछ इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप हुआ उसमें,
जो कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो ऐसे दिखाया है। इंड्यूस्ड करंट दैट इज टी, वो ये है इंड्यूस्ड करंट आई इन एम्पियर एंड टी इन सेकेंड, और वो इंड्यूस्ड करंट ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। 4 एम्पियर से शुरू हुआ और 0 हो गया कितने टाइम के बाद, 0.1 सेकंड के बाद। इस तरह वो दिया हुआ है ग्राफ। तो वो पूछ रहा है डेल्टा फाई कितना है, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल वो पूछ रहा है। बट इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, बता सकते हो इंड्यूस्ड चार्ज, राइट। induced charge q is equal to, students, induced charge q is equal to d phi by dr, d phi by r, ये सब में। और स्टूडेंट आईटी ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ व्हाट गिव्स, एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट स्टूडेंट्स, करंट इनटू टाइम क्या है, q is equal to it ना, चार्ज। एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स चार्ज ना, करेक्ट, सर नो। सो अगर हमें डेल्टा एफ फाई निकालना है तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, और क्यू कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 0.1, हाइट कितना है 4, डिस्टेंस कितना है 10, सॉल्व, 2 2 जब 4, 10 जब 1, ठीक है, एंड 2 वेबर। सो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ 2 वेबर। सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, अंडरस्टूड।